आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जो सब इकट्ठे हुए हैं उसमें इस कार्यक्रम में हालांकि समय ऐसा था कि आज थोड़ा मन तो दुखी था। सुरेश पुष्पाकर जी हमारे जो मुख्य संपादक हैं, उनकी माता श्री जी का देहावसान हुआ। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि संसार जीवन हमेशा चलता रहता है, चरई वेती चरई वेती। तो हमने आज सोचा कि पुस्तक का जो विमोचन हमने समयबद्ध तरीके से सोचा हुआ है उसको मेरे ख्याल से करना चाहिए, ऐसा सोचते हुए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और सबसे पहले हम 1 मिनट का मौन रखते हुए और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। आइए 1 मिनट का मौन रखते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज हमारे साथ कुमार सावंत जी इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। और कुमार सावंत जी पीसीएल पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड में करते रहे हैं, वहाँ से रिटायर्ड हैं। कई वर्षों का उन्होंने ये तप किया है संगीत सीखने का, क्लासिकल भी, और बहुत सारी रफ़ी नाइट्स में वो गा चुके हैं। हमें खुशी है कि आज वो हमारे साथ हैं। और मैं हमारे आदरणीय प्रेम विज साहब से अनुरोध करता हूं कि उनको बुके देकर कृपया उनका स्वागत करें। धन्यवाद विनेश जी। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थोड़ी देर में हमारी आज के कार्यक्रम की गायिका नैन्सी भी उपलब्ध होंगी और हम थोड़ी देर के बाद ही पुस्तक का, अपनी कवितावली का विमोचन करेंगे। और आज की संध्या जो हम एकत्र हुए हैं, हम भजनों से ही आज के सारा कार्यक्रम को क्रियान्वयन आज का करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज अब अनुरोध कर रहा हूं कुमार सावंत जी से कि वो सबसे पहले एक भजन रखें। नैन्सी आ जाती हैं, सब लोग आ जाते हैं, तो हम उसके बाद पुस्तक कवितावली का विमोचन भी करेंगे। शुरुआत हम आज एक भजन से करते हैं। कुमार सावंत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद।
सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माटी खाके, बाहर की तू माटी खाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया,
मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। अब हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मैं बता दूं कि हम आज एक श्रृंखला भजनों की सुनने वाले हैं। बहुत सारे भजनों को हम श्रवण करेंगे और पुष्पाकर जी की माता जी के बारे में ये सोचते हुए कि उन्हें परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और शांति दे। तो अब हमारे बीच हिम प्रभा के संपादक श्रीकांत आचार्य जी भी उपस्थित हो गए हैं और श्रीकांत आचार्य जी का हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। श्रीकांत आचार्य जी को हम फूलों का एक गुलदस्ता प्रस्तुत करते हुए उनका स्वागत करते हैं। जी कुमार सावंत जी, क्या हम अगले भजन की तरफ चलें? हाँ जी, हाँ जी, हम अनुरोध कर रहे हैं कुमार सावंत जी से कि वो अगली प्रस्तुति अपनी दें। स्वागत। हमारे साथ दरअसल नैन्सी भी आ गई हैं जो बहुत मधुर गाती हैं, तो उनका भी हम साथ ही स्वागत कर लें। नैन्सी का स्वागत करिए, आप बैठाइए साइड। जी, औपचारिक स्वागत के बाद अब हम अगले भजन की ओर बढ़ते हैं और कुमार सावंत जी अगला एक गीत गाएंगे। इस गीत के बाद हम पत्रिका का विमोचन करेंगे। जग में साचो तेरो नाम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा तेरा तेरा
अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम तेरा 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 तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम तेरा 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 धन्यवाद सर। बहुत अच्छे। आप सभी जानते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं कि हमारा कवितावली का लगातार प्रकाशन चल रहा है और जनवरी माह की कवितावली हमारे बीच अब प्रकाशित होकर आ गई है। अब हम अपने गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर इस कवितावली पत्रिका का विमोचन करते हैं। आइए उस तरफ चलें। आज के इस विमोचन में हमारे साथ हमारे संपादक प्रेमविद जी हैं, विनोद शर्मा जी संयुक्त संपादक, हमारी संतोष गर्ग जी, अलका कांसरा जी हमारे बीच हैं और मैं भी उधर आता हूं और इस पत्रिका के लिए मुझे सलाहकार नियुक्त किया गया है। आइए विमोचन करते हैं। श्रीकांत जी थोड़ा सा नीचे कर लो। आ गया। तो हमारी कवितावली समर्पित है सभी को और कार्यक्रम जैसा कि चल रहा था, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हम आज सिर्फ भजन गाकर प्रभु को प्रसन्न करते और अपने चित्त को शांत करने के लिए भजन ही गाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अभी कुमार सावंत जी और नैन्सी दोनों हैं, उनसे पूछते हैं जो भी वो गाना चाहें तो स्वागत करते हैं। अभी नैन्सी सुनाएंगी या सब? नैन्सी सुनाएंगी।
स्वागत है एनसी का। एनसी तैयार कर रही हैं अपने गीत को। आपको बता दूं कि एनसी देखिए इस छोटी सी उम्र में अभी 12वीं में पढ़ती हैं और बहुत एक्कोलेड्स इसने इकट्ठे किए हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, अभी आप सुनेंगे भी। और इस तरह से कई बार हम लोग, चाहे हमारी उम्र छोटी भी हो, हम बहुत अच्छे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें से नैन्सी एक हैं। नैन्सी अभी स्कूल से अपनी छुट्टी करके सीधा यहाँ पहुंची हैं और अपने गीत को बिल्कुल तैयार कर रही हैं। जी नैन्सी, क्या आप तैयार हैं? जी, करिए, शुरू करिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे एक रास्ते में हमसे भूल के भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल के भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्ञान की वो अंधेरे तो हमें ज्ञान की रोशनी में हर बुराई से बच के रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी में बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदली भी होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहारे, करके पावन हर एक मन का कोना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें थी दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ ज़ल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा साए आदमी है। आपका बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का एक अंत होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी में, खो ना दे खुद वही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, बात भी हो तो सहनी खुशी से। कल जो गुजरा न गुर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सचमुच इसी मन के विश्वास की ही जरूरत है आजकल हमें। और परमात्मा से ये वंदन हमने किया कि हे परमात्मा, इतनी शक्ति हमारे मन को देना कि हमारा विश्वास कम ना हो। आइए एक और भजन सुनते हैं, अगले भजन की ओर बढ़ते हैं।
आज क्योंकि बताया गया कि हमारा मनस्थिति ऐसी थी कि हम सिर्फ आज भजन गा रहे हैं और अपनी मनस्थिति को ठीक कर रहे हैं, इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया कि कुमार सावंत जी, जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारी रफ़ी नाइट्स में शामिल हो चुके हैं और बरसों की साधना है जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। आज हम उनसे गीत सुन रहे हैं और साथ के साथ नैन्सी हैं जो स्कूल की विद्यार्थी हैं, लेकिन एक ऐसा फेम पा चुकी हैं कि वो अच्छी स्वर की मल्लिका हो गई हैं, तो उनके भी हम भजन सुन रहे हैं। अगला भजन संभवतः नैन्सी सुना रही हैं। स्वागत है नैन्सी। कवितावली जो हमारी मासिक साहित्यिक पत्रिका है, उसका जो आज हमने अंक आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है वो जनवरी 2025 का है। तो हम कुछ दिन पहले ही, हर माह के कुछ दिन पहले इस कवितावली पत्रिका को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपको विदित होगा कि इसमें भारत, ग्रेट ब्रिटेन, इंडोनेशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के साहित्यकार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। कवितावली साहित्य समाचार वार्ता न्यूज़ ग्लोबल का एक हिस्सा है और कवितावली कार्यकारी मंडल में हमारे संपादकीय मंडल में हैं सुरेश पुष्पाकर जी मुख्य संपादक हैं और राजीव निशाना जी समूह संपादक हैं। बहुत सारी पत्रिकाएं और एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के समूह संपादक राजीव निशाना जी हैं। इस पत्रिका के संपादक हैं हमारे प्रेमविद साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, और संतोष गर्ग तोष जी संयुक्त संपादक का कार्य देख रही हैं। इन्हीं के साथ अलका कांसरा जी संयुक्त संपादक की भूमिका निभा रही हैं और डॉक्टर विनोद शर्मा जी भी जो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा जी भी संयुक्त संपादक हैं। तरुणा पुंडीर जी और अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी अपने अपने दायित्व निभा रहे हैं संपादक और संयुक्त संपादक के। सलाहकार मंडल में हमारे पास ईनू शर्मा जी सलाहकार हैं, निर्लेप होरा जी हैं, सुभाष भास्कर जी हैं, दुर्गेश प्रयागी जी हैं, मैं गणेश दत्त बजाज भी इसमें सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूं और साहिल सिंह सलाहकार हैं, जसप्रीत कौर हैं और देश प्रमुख हमारे आशीष शर्मा जी इंडोनेशिया संभालते हैं। हमारी प्यारी सुषमा मल्होत्रा जी अमेरिका यूनिट संभालती हैं, मीना चोपड़ा जी कनाडा को संभालती हैं और सुदेश मौदगिल नूर जी हमारे जापान को संभालती हैं, ताकि हमारे इन इलाकों के, इन देशों के, इन जगहों के जो हमारे कवि मित्र हैं उनको भी हम यहाँ पर समुचित सही स्थान दे पाएं। और अभिषेक मिश्रा ख्याल जी ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तैयार हैं नैन्सी, तो हम चलते हैं अगले भजन की ओर। नैन्सी स्वागत। धमाकेदार साउंड के साथ मोबाइल
गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा। कराती हुई नाव को किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बनी आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बनी आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, उजड़ी पूनम सी हो जाए राती। जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। ब्रज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पे कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पे कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में कारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। आया मेरे राम, आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया।
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सचमुच में जब से तेरी शरण में आया प्रभु, मेरा मन सचमुच बहुत बेहतर स्थिति में अब पहले से है। ऐसा मन का सोच लाते हुए मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कवितावली पत्रिका छपती है उसका डिजाइनिंग का बहुत मेहनत वाला काम हमारे मुख्य संपादक सुरेश पुष्पाकर जी करते हैं। इतने सुंदर डिजाइन में एक एक कवि साहित्यकार को एक एक पेज उनके अच्छे अच्छे फोटोज के साथ डिजाइन करते हुए, और जो प्रिंट मैगजीन आती है उसके पेपर की क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। आप सभी सदस्यों को इसकी सॉफ्ट कॉपी तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती ही है। ये भी बताऊं कि पिछले महीने जो हमने कार्यक्रम किया उसमें हमारे पास शकीरा ऑफ असम मोनिशा बोरदोलोई आई थी। उनका बहुत सुंदर सा इंटरव्यू हमारी अपनी अलका कांसरा जी ने लिया है, जो इस कवितावली में सबसे पहले छपा है। हमारी संतोष गर्ग तोष जी का एक व्यक्तित्व के रूप में इसमें छपा है, और बहुत सारे कवियों की जैसे संगीता ठाकुर, सुदेश मोदगिल-नूर, आशीष शर्मा, वैशाली रस्तोगी, सुषमा मल्होत्रा, अनुराधा चंदर, कृष्ण कन्हैया जी, शशि पाधा जी अमेरिका से, सुरेश पुष्पाकर जी जो बहुत अच्छी अच्छी लघु कथाएं करते हैं, उनकी एक लघु कथा ग्रेट ब्रिटेन से इनू शर्मा पाउंटा साहब से जुड़ती हैं। उनकी रचना है पवन कुमार जैन, सरिता तेजी, परमिंदर सोनी, रमेश कुमार संतोष, निशा भार्गव, शकुंतला काजल, मंजू अशोक राजा भोज, प्रोमिला अरोड़ा, रेखा मित्तल, जसप्रीत कौर फलक, श्रद्धा शुक्ला श्री, इंद्रवर्षा, चमन शर्मा चमन, भारती वंदना कौशिक, राजेश अत्रे, डॉक्टर संजय चौहान, नेहा नूपुर, डॉक्टर उमा त्रिलोक, विमला गुगलानी जी, डॉक्टर विनोद कालरा, शिल्पा गुप्ता, डॉक्टर उषा लाल, विजय कपूर, डॉक्टर रूपिका शर्मा, साहिल सिंह, तरुणा पुंडीर तरुणिल, अलका कांसरा जी की कविता, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी की कविता और प्रेमविद जी की एक लघु कथा, सब इसमें इसी पत्रिका में समाहित है, जो आपके समक्ष आज हमने प्रस्तुत की। और ये आपके कुछ ही समय में आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जैसी आपकी इच्छा है उसके हिसाब से आपके पास प्रस्तुत हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुमार सामंत जी से अनुरोध करते हैं कि वो अगले गीत की तरफ चलें। अब एक या दो गीत जितने वो गाना चाहें उसके साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे और आगे चलते हैं कुमार सावंत जी के पास। स्वागत। एक गजल हम गाना गा रहे हैं, ये दौलत भी ले लो, जी शोहरत भी ले लो। स्वागत। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, अगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश की कश्ती, वो बारिश का पानी।
भूलने की सबसे निशानी पुरानी, वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का घेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। खिली धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गड़ियों की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छालों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के पूछ टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत ये तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, ना दुनिया का गम था ना रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, 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 वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत 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 अच्छी बात निकाली। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नैन्सी जी का भी और कुमार सावंत जी का भी। और अभी हम फॉर्मल धन्यवाद करने से पहले हमारे साथ जो जुड़े हैं नीनू शर्मा जी, संगीता ठाकुर जी, डॉक्टर पवन कुमार जैन जी, अगर वो कुछ कहना चाहें तो आमंत्रित हैं आप। जी आप अनम्यूट कर लें, कर पाएंगे जी। आवाज आ रही है सब?
जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम और बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किए। परिस्थितियां हमारी कुछ ऐसी थी, आदरणीय सुरेश जी उपस्थित शायद नहीं थे इस कार्यक्रम में, जी और आपकी प्रस्तुति और कार्यक्रम को जो आपने आगे बढ़ाया वो बहुत सुंदर तरीका था। लेकिन मन में कुछ भाव हैं, तो मैं थोड़ी कविता के माध्यम से 4-5 लाइनें कहना चाहता हूं। जी स्वागत। और माँ की यादों में, कविता का शीर्षक है माँ की यादों में। 9 महीने गर्भ में रखकर जननी जन्म देती है हमें, फिर अचानक एक दिन तन्हा छोड़ जाती है हमें। 9 महीने गर्भ में रखकर जननी जन्म देती है हमें, फिर अचानक एक दिन तन्हा छोड़ जाती है हमें। यादें उमड़ती हैं तुम्हारी, सोचता हूं जब हृदय में, आप सा अच्छा हितैषी कौन मेरा इस जगत में। आपसे अच्छा हितैषी कौन मेरा इस जगत में। यादें संभाली जब से मैंने, यादें संभाली जब से मैंने, तुम त्याग ही करती रही। सब कुछ किया मेरे लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। सब कुछ किया मेरे लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। जुड़ी जो डोर रिश्तों की, जुड़ी जो डोर रिश्तों की, चल दिए तुम उनको तोड़कर। अब मैं अधूरा रह गया हूं, तुम गई मुझको छोड़कर। मानता हूं धन्य अपने को। यहां कहना चाहूंगा, ये हमारा एक दर्शन है कि जो आदमी संसार में आता है वो जाएगा, लेकिन हमें उसका कितना साथ मिला है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मानता हूं धन्य अपने को। मिला अब तक स्नेह तेरा, शरीर का निश्चित मरण है। बस यहीं तक साथ तेरा, बस यहीं तक साथ तेरा, बस यहीं तक साथ तेरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें आपने कही। और अब हम ईनू शर्मा जी से कहते हैं कि वो अपना माइक अनम्यूट करके कुछ कहना चाहें तो स्वागत। नमस्कार सभी को। जैसे कि हमें सभी को पता ही है कि सुरेश पुष्पाकर जी की माता जी का देहांत हो गया है। हालांकि वो मेरे बहुत करीब रही हैं और इस दुख की घड़ी में मैं ना ज्यादा कुछ कहते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस पाकर सर को भी इस दुख से बाहर निकलने के लिए हम सबको उनका साथ देना होगा। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ईनू जी। अब कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी से कह रहा हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें आज के मुख्य कलाकारों का और हमारे आज के मुख्य अतिथि का। आज का कार्यक्रम बड़ी विधिवत से संचालित हुआ है। कुमार सामत जी और नैन्सी जी ने अपने मधुर भजनों से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने का प्रयास किया, वो उसमें सफल हुए हैं। गणेश जी ने जो मंच संचालन है बड़ी कुशलता से किया है। आज स्टूडियो में हमारे साथ आदरणीय श्री प्रेमवीर जी, अलका कांसरा जी, श्रीमती संतोष गर्ग जी जो मौजूद रहे हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ आज जो ऑनलाइन परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हैं उन सभी महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो दूर से जुड़े हैं उन सबका भी धन्यवाद करते हुए हम आप सबसे अब यहीं अनुमति चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।